नमस्ते। आज का विषय है मन। सब लोग कहते हैं मन को बस में रखो, मन को काबू में रखो, मन पर कंट्रोल रखो। तो ये मन है क्या? हम तो मन को क्या समझते हैं कि ये जो भीतर हमारी जो भावनाएं उठती हैं और जो कुछ भीतर होता है वो ही मन है। हम खुद को मन से अलग कर लेते हैं, लेकिन हम कभी भी इसको बारीकी से ध्यान ही नहीं देते। हम मन की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भीतर की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मन मैं की परछाई है, मन मैं का मौसम है, मन मैं की इर्द गिर्द की गतिविधि है। मन इस बात से ही निर्धारित होता है कि आप अपने आप को क्या बना रखा है, कि आप अपने आप को क्या समझते हैं। इस बात से आपका मन निर्धारित होता है। तो आप प्रत्येक व्यक्ति को देखिए, रोड पर चलते हुए वो कुछ ना कुछ अपने को बना लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इस घर का हूँ, मैं इस शहर का हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस कौम से हूँ, मैं इस धर्म को मानने वाला हूँ। ये आसक्ति, उससे खुद को जोड़ लेते हैं, तब उसकी जो गतिविधि है वही मन हो गई। तो मन पर काबू कैसे किया जाए, प्रश्न ये उठता है। और बड़े बड़े तथाकथित धर्मात्मा, धर्मगुरु रात दिन टिप्स देते हैं कि मन पर काबू कैसे किया जाए। लेकिन आप बताइए, जब आपके शरीर का परछाई है मन, तो क्या कोई अपने परछाई को काबू में कर सकता है? जी नहीं। ये तो वैसी बात हो गई कि आप अपने परछाई को ही कंट्रोल में कर लो, जो आज तक किसी ने किया ही नहीं। आप कीचड़ में जाकर खड़े हो जाए, आप जब कीचड़ में खड़े ही हो गए तो आपके आसपास खुशबू कैसे आएगी? कीचड़ का तो अनिवार्यता है बदबू देना। और मजे की बात देखिए कि आप कीचड़ में तो खड़े हो गए, आपका जिद, आपका हट कि आप कीचड़ में खड़े हो गए और किसी से पूछते हैं कि इस बदबू को कैसे हटाई जाए। आप कितने जिद्दी हैं, कितने हठी हैं। खुद कीचड़ में खड़े हो गए हैं और दूसरों से पूछ रहे हैं कि इस बदबू को कैसे हटाई जाए। तो दूसरा व्यक्ति समझदार होगा तो आपको यही बोलेगा कि पहले वहां से निकलो। जब कीचड़ से बाहर आओगे तो ही बदबू बाहर जाएगी, तो ही बदबू से तुम मुक्त हो पाओगे। लेकिन व्यक्ति का हट देखिए, व्यक्ति का जिद देखिए, जाकर कीचड़ में खड़ा हो जाता है और पूछता है, सोचता है कि इस बदबू को कैसे हटाई जाए। मतलब वो कीचड़ में ही खड़ा रहना चाहता है और कहता है इस बदबू को हटा दी जाए, ये बदबू यहाँ नहीं आनी चाहिए। जबकि कीचड़ की अनिवार्यता है बदबू आना, बदबू देना। तो प्रत्येक व्यक्ति, जब आप अपने आप को गलत समझते हैं तो ये आपका मन सही कैसे हो सकता है? तो पहले तो अपने आप को सही समझना पड़ेगा, फिर आपका मन सही हो जाएगा। तो आप भीतर जो सोचते हैं, ये आत्मा है, जो भावनाएं उठ रही हैं, जो विचारें उत्पन्न हो रही हैं, ये भीतर से हो रही हैं, भीतर मन है, इसको कंट्रोल में करो। जी नहीं, ये सब बाहरी चीजें हैं जो बाहर खुद को आप सबों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके अनुरूप ही आप खुद को ढाल लेते हैं, खुद को बना लेते हैं। तो आपकी परछाई ही आपका मन है। आप खुद को बदल लीजिए, आपका मन ऑटोमेटिक बदल जाएगा।
कंट्रोल में करने की तो दरकार ही नहीं। जो बाहर आप सोचते हैं ये पूरी हो जाएगी फिर ठीक हो जाएगा, तो बाहर कुछ मिल भी जाए, पूरी भी हो जाए, तो भी आप अधूरे हैं, और अधूरा है तो अधूरा है ही। तो असली मजा तो पूर्णता में है। मैं जहां खत्म हो जाए, जब आप ये अपनी पहचान जो आपने खुद से अटैच कर ली है, वही तो मन है, और उसके हिसाब से जो गतिविधियां होती हैं वही आपके मानसिक, आपके दिमाग में, खोपड़ी में चलता रहता है। और फिर आप सोचते हैं कि इसको काबू में कैसे करें। ये असंभव है, आप अपने परछाई को काबू में नहीं कर सकते। फिर ये सोचना भी मूर्खता है। तो सबसे बड़ी इसमें सरल एक फॉर्मूला क्या है कि खुद को बदल लीजिए। जहां कीचड़ में आप खड़े हैं वहां से हट जाइए, खुशबू आने लगेगी, बदबू से आप दूर हो जाएंगे। तो किसी चीज को आप खत्म नहीं कर सकते, अपने परछाई को, इसलिए आप मन को भी खत्म नहीं कर सकते, उसको बस में नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप विचार कीजिए गंभीरता से, बस खुद को बदल डालिए, आपका मन बदल जाएगा। बाहर आप जो भी आपको अच्छा लगे, खराब लगे, जो करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आपके भीतर ना कोई अच्छाई है ना कोई खराबी है। आपको वहां संघर्ष नहीं झेलने पड़ते, वहां केवल अच्छाई ही अच्छाई है। पहले खुद से रूबरू तो होइए, तब आपका मैं गिरता चला जाएगा। जब मन ही नहीं, मैं ही गिर जाएगा, तो मन का उपद्रव कैसे होगा। तो आपके कर्मों का फल है आपके मन का उपद्रव। तो आप जो कर्म सुबह आंख खोलने से रात के बिस्तर पर जाने तक, आंख बंद करने तक, जो जो कृत्य आप करते हैं, जो आपके हाथों के द्वारा होता है, वो कर्म का परिणाम है आपके मन का उपद्रव। तो अपने कर्मों पर फोकस कीजिए, मन आपका उपद्रव नहीं करेगा। कर्म ज्यों ही आपके अच्छे होने लगेंगे, आप प्रफुल्लित रहने लगेंगे और मन खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, खुद को बदल डालिए, आपका मन खुद बदल जाएगा। मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। मुझे दे विदा कल फिर मिलने की आस में। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद मित्रों।